7 जून 2016। कश्मीर की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान की आहट दे रही थी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन बचे थे। कश्मीर की बर्फीली चोटियों से बर्फ पिघल चुकी थी और रास्तों पर सेना की भारी आवाजाही शुरू हो गई थी। फौज की जीप्सियां, बख्तरबंद गाड़ियां और हर मोड़ पर तैनात मुस्तैद जवान। ये नज़ारा आम नहीं था। इंटेलिजेंस को इनपुट मिला था कि इस बार अमरनाथ यात्रा आतंकियों के निशाने पर है। तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बिजली की तरह वायरल होता है। स्क्रीन पर एक जवान लड़का दिखता है जिसकी गोद में AK-47 है। वो हिजबुल मुजाहिद्दीन का कमांडर बुरहान वानी था। उसने इस वीडियो में सीधे तौर पर भारतीय सेना को चुनौती दी थी। उसने कहा था, हम श्रद्धालुओं पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन वर्दी वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये पहली बार था जब किसी आतंकी ने छुप कर नहीं, बल्कि कैमरे के सामने आकर भारतीय सेना को सीधा ललकारा था। आज की इस वीडियो में हम उस चुनौती से लेकर बुरहान के खात्मे तक की वो पूरी कहानी देखेंगे जो इतिहास के पन्नों में ऑपरेशन सोमनाथ के नाम से दर्ज है। बुरहान वानी, एक हेडमास्टर के बेटे का भड़काव। बुरहान वानी कोई अनपढ़ अपराधी नहीं था। उसका जन्म 19 सितंबर 1994 को त्राल के एक सम्मानित परिवार में हुआ था। पिता मुजफ्फर अहमद वानी स्कूल के प्रिंसिपल थे। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। बुरहान खुद पढ़ाई में अव्वल था, क्रिकेट का दीवाना था और बड़ा होकर डॉक्टर बनने का सपना देखता था। लेकिन जिस मिट्टी में वो पला बढ़ा, वहां की हवाओं में अलगाववाद का जहर दशकों से घुला हुआ था। वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। 2010 की गर्मियों में एक घटना हुई। बुरहान, उसका भाई खालिद और एक दोस्त बाइक पर घूमने निकले थे। त्राल के इलाके में चेकिंग चल रही थी। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका। वहां हुई बहसबाजी ने हिंसक रूप ले लिया। कहा जाता है कि उस दिन जवानों के साथ हुई झड़प ने 15 साल के बुरहान के दिल में व्यवस्था के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। 16 अक्टूबर 2010 को वो घर से टेलर के पास जा रहा हूं कहकर निकला और कभी वापस नहीं आया। उसने हिजबुल मुजाहिद्दीन का दामन थाम लिया। आतंक का डिजिटल चेहरा, सोशल मीडिया वॉर। बुरहान वानी ने आतंक के पुराने तरीकों को बदल दिया। पहले आतंकी गुफाओं और अंधेरों में छिपते थे, चेहरा ढकते थे, लेकिन बुरहान ने सोशल मीडिया को हथियार बनाया। उसने अपनी और अपने साथियों की बिना नकाब वाली तस्वीरें फेसबुक पर डाली। वो युवाओं को आज़ादी के नाम पर गुमराह करने लगा। उसने कश्मीर के बेरोजगार लड़कों के बीच खुद को एक रॉबिन हुड की तरह पेश किया। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उसे हिजबुल का सबसे कम उम्र का कमांडर बना दिया गया। 2015 में उसने 11 आतंकियों के साथ एक ग्रुप फोटो डाली जिसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सेना को समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक आतंकी नहीं, बल्कि एक विचार बन रहा है जिसे रोकना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन की शुरुआत, खुफिया जाल। जून 2016 की उस धमकी के बाद भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू और कश्मीर पुलिस की विशेष टीम और CRPF ने एक गुप्त मिशन शुरू किया। कोड नेम दिया गया ऑपरेशन सोमनाथ। फौज ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया। बुरहान की एक कमजोरी थी, उसका अपने करीबियों से लगाव। सुरक्षा बलों ने उन रास्तों और उन लोगों को ट्रैक करना शुरू किया जो बुरहान को रसद और पनाह पहुंचाते थे। जुलाई की शुरुआत में सेना ने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा से कुछ संदिग्धों को उठाया। उनके मोबाइल फोन के डेटा ने एक सुराग दिया। एक टाटा सुमो ड्राइवर का नाम सामने आया जो आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। 8 जुलाई 2016, आखिरी एनकाउंटर। 8 जुलाई की दोपहर कोकरनाग के बमडूरा गांव में सूरज ढलने की तैयारी में था। सेना को पक्की खबर मिली कि बुरहान वानी अपने 2 साथियों सरताज अहमद और परवेज अहमद के साथ एक 2 मंजिला पुराने मकान में छिपा हुआ है। शाम के करीब 4:45 पर सेना की 19 RR और सोक के जवानों ने बिना किसी शोर शराबी के पूरे गांव की घेराबंदी कर ली। जवान सादे कपड़ों में थे ताकि आतंकियों को भनक न लगे। जब घेरा सख्त हो गया तब जवानों ने उस संदिग्ध घर की ओर कदम बढ़ाए। भीषण गोलीबारी। जैसे ही जवानों ने घर के करीब पहुंचकर आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, अंदर से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। घर के अंदर से ग्रेनेड फेंके गए। एक जवान के हेलमेट को छूती हुई गोली निकल गई। करीब 2 घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। आतंकियों ने घर के पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की। जैसे ही बुरहान और उसके साथी बगीचे की तरफ भागे, वहां तैनात सेना के स्नाइपर्स और जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। पहले सरताज ढेर हुआ, फिर बुरहान वानी ने अपनी AK-47 की पूरी मैगजीन खाली करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों की जवाबी फायरिंग में वो वहीं ढेर हो गया। शाम के 6:15 तक घाटी का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय मारा जा चुका था।
बुरहान वानी के खात्मे के बाद घाटी में महीनों तक अशांति रही, जिसे पाकिस्तान ने पूरी हवा दी। लेकिन इस एनकाउंटर ने एक कड़ा संदेश दिया। भारत की अखंडता से खिलवाड़ करने वाला चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, उसका अंजाम सिर्फ मौत है। आज कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। वहां की युवा अब बुरहान की तस्वीरों के बजाय खेलों और किताबों में अपना भविष्य देख रहे हैं। सेना का ये ऑपरेशन सिर्फ एक आतंकी को मारना नहीं था, बल्कि कश्मीर में आतंक के उस ग्लैमर को खत्म करना था जो युवाओं को बर्बाद कर रहा था। दोस्तों, ये थी बुरहान वानी के उत्थान और पतन की पूरी कहानी। अगर आप चाहते हैं कि हम मेजर मोहित शर्मा या पैरा कमांडो के ऐसे ही और साहसी ऑपरेशंस पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सच्चाई जान सकें। जय हिंद, जय भारत।